तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2.1 कर लिया है, तो अब हम 2.2 करते हैं। तो 2.2 का पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 you get 1/8 what the number। सवाल को समझो, सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल हिंदी इंग्लिश में तो पढ़ दिया मैंने, तो अब देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाने घटाने और परिणाम को 1/2 से 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? बताओ किसको सवाल नहीं समझ आया? सवाल किसको नहीं समझ आया अभी तक? नहीं समझ आया ना सवाल? ठीक है, अभी फिर से एक बार पढ़ता हूँ। देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट, बोल रहे अगर तुम एक संख्या से, क्या तुम्हारे पास एक संख्या है, वो संख्या पता नहीं है क्या है, समझ रहे हो? वो संख्या पता नहीं है क्या है। तो जो संख्या हमें नहीं पता है हम उसको क्या मानते हैं? यही तरीका तुम्हें अपनाना है। ठीक है, कोई चीज नहीं पता है उसको क्या मान लेना? एक्स। ठीक है, यही हमें तरीका अपनाना है। तो क्या बोला है कि अगर एक संख्या से 1/2 को घटाते हो, 1/2 को घटाते हो और जो परिणाम मिलता है, क्या मिलता है? जो परिणाम मिलता है उसको 1/2 से गुणा करते हो और इसका पूरा का पूरे का जो जवाब मिलता है वो मिलता है 1/8। क्या मिलता है? 1/8। अब फिर से पढ़ता हूं, अब देखो अब समझता है। और पूछा है कि बताओ वो संख्या कौन सी है। ओके, एक बार फिर पढ़ता। अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या है? अब सवाल समझ आ गया? ठीक है, फिर से एक बार मैं बताता हूं। तो देखो सॉल्यूशन, तो एक्सरसाइज जो है वो है 2.2, सवाल 1 और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि जो संख्या है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, तो लेट अ नंबर इज लेट अ नंबर इज एक्स। मानते हैं कि वो नंबर क्या है? एक्स है। ठीक, समझ आ गया? अब कंडीशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, सिचुएशन के आधार पर। इसे हिंदी में लिखा होगा तो कैसे है? सपोज या मान लो जो संख्या है वो एक्स है। ठीक है, फिर सिचुएशन के आधार पर, ठीक है, सिचुएशन के आधार पर क्या बोला गया है? उन्होंने बोला है कि अगर जो संख्या है उसको उसको 1/2 से घटाते हो, तो x-2 संख्या को हमने क्या किया? 1/2 से घटाया। ठीक है, अब इसके परिणाम को, इसके पूरे के परिणाम को हम क्या करते हैं? 1/2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 1/2 से गुणा करते हैं। तो इसका जवाब कितना आता है? 1/8। समझ गए? अब ये तुम्हारा क्या बन गया? इक्वेशन। क्या बन गया ये? इक्वेशन। इस तरह के ये जो सवाल है इनको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम। या इनको हम ये भी कह देते हैं कि इनका एप्लीकेशन है, उपयोग। जो हमने सीखा है उसको उपयोग कैसे करना है, जो हमने सीखा है उसका उपयोग कैसे करना है। प्रॉब्लम आती है कि हम जो लिखा हुआ है उससे इक्वेशन कैसे बनाए, उससे समीकरण कैसे बनाए। उसके लिए हमें अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है या तो हमें अपने हिंदी को स्ट्रॉन्ग और समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या कह रहा है। सवाल को बार बार पढ़ो, सवाल को क्या करो? बार बार पढ़ो, पकड़ने की कोशिश करो किसको किससे घटाना है, क्या चीजें नहीं दी है, क्या पूछा है। ठीक है, इसका कोई इसका कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है। हमें सवाल को पढ़ करके ही समझना पड़ेगा, बार बार रीड करके। क्या बताया है उसे लिख लिए, क्या नहीं बताया है, क्या पूछा है, ये सब करना है। ठीक है, अब तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना? फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो पूछा है, एक्स ही पूछा है इन्होंने। ठीक,
तो अब ये हो जाएगा x -2 को उसी तरह से लिख देते हैं, सॉरी 1/2 इसी तरह से लिख देते हैं। ये इधर की तरह मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक। तो अगर हम इसको भी अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा x/1/2 डिवाइड बाई 2, यही मतलब है। इसको फिर 1/8 लिख दिए, ये 2 इधर डिवाइड में अगर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 8 2 4 जा 8। अभी x/2 इज इक्वल टू 1/4, यही होगा। अब ये इधर किसमें है, माइनस में, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 1/4 प्लस 1/2। यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है कि सर आपने पहले कहा था कि अगर प्लस माइनस दोनों है, मल्टीप्लीकेशन और प्लस दोनों है, तो पहले क्या करना है, प्लस वाला सॉल्व करना है। पर यहाँ आपने तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये पूरा ना अब एक टर्म है, क्या है, ये कुछ ऐसा है, ax माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू डी, कुछ इस तरह से है। ये इसके साथ में लिखा है, इसको अलग करने के लिए पहले इसे हटाना पड़ेगा यहां से, समझ रहे हो, तब फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करेंगे। ओके, समझ आया। तो इसी वजह से पहले क्या किया गया, इस 2 को हटाया गया, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर के वहां गए। अब ये तो डायरेक्ट होगा नहीं, ठीक है, बेस हमें क्या करना पड़ेगा, आधार को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अब इसको भी क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम क्या है, 4। ओके, तो x कितना हो जाएगा, 1/4 और 2 1 into 2 इज 2, तो आंसर 3/4। समझ आ गया। ओके, लिख लो इसे, सब करो तुम लोग भी, ठीक है। अब दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the lengths and breadth of the pool? Okay, अब हिंदी में क्या बोल रहा है, एक आयताकार तरल ताल है, ठीक है, तरल ताल है की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुणों से 2 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझ आया सवाल क्या पूछ रहा है, इसको समझ नहीं आया, नहीं समझ आया ना सवाल, तो देखो एक एक सवाल को पहले, अब एक एक चीज को तोड़ते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। ओके, टेंशन मत लो, गर्म हो जाता है तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। एक आयताकार हमारे पास स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो एक स्विमिंग पूल है जिसका स्विमिंग पूल है जिसका आकार क्या है, आयताकार मतलब रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्विमिंग पूल, ठीक है, जो कि आयताकार है। अब आयताकार की क्या क्या खासियत है, अगर हमारे पास कोई आकार आयत है मतलब रेक्टेंगल है, तो उसकी खासियत क्या है कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इसकी सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। जो लंबी वाली है उसको कह देते हैं लेंथ, ठीक है, लंबाई। और जो ऐसे ऊंची होती है उसको हम क्या कह देते हैं, ब्रेड्थ, ठीक है, चौड़ाई। ओके, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इतना बोला। अब पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। पेरीमीटर क्या होता है, या हिंदी में अगर कहेंगे तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो अब सभी भुजाओं का जो योग होगा वो हमें दिया हुआ है, तो मतलब ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सारी लेंथ। तो जो इसका इसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, अगर
मैं इसको एल कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, एल कह रहा हूँ, और इससे भी एल कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो अगर मैं इसको एल बोल रहा हूँ तो ये भी एल है। ठीक, फिर ये अगर ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2 एल है और 2 बी है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मैं वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से मैं इसको बाहर लिख सकता हूं ना, तो 2 इज इक्वल टू एल प्लस बी। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये मेरा फॉर्मूला। तो मुझे दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर जो है, इसका जो परिमाप है वो 154 मीटर है। क्या है, 154 मीटर। तो मुझे दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर। ठीक है, यानी कि 2l प्लस बी इतना है। ओके, समझ आ गया। और क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि जो लंबाई है, ठीक, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, क्या बोला कि इसकी जो लंबाई है, क्या है, लंबाई है, ये इसके चौड़ाई से 2 गुना है। ओके, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक लकड़ी है, ठीक है, ओके, जिसका नाम ए है, क्या है, ए है, ओके, और मेरे पास लकड़ी बी है जो कि लकड़ी ए से 2 गुनी है। क्या है, 2 गुनी है, लकड़ी ए से कितनी है, 2 गुनी है, और साथ ही साथ उसमें 2 मीटर और एक्स्ट्रा है, 2 मीटर और एक्स्ट्रा है। तो अब तुम इसको फॉर्मूले में कैसे डालोगे, इसके लिए समीकरण कैसे बनाओगे, बताओ, इसका समीकरण तुम कैसे बनाओगे। तो हम क्या मानेंगे, पहली बात तो सर आपने इसका ही नहीं बताया, क्या नहीं बताया, इसका ही नहीं बताया कि इसकी लंबाई कितनी थी। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये x है, क्या मान लेंगे, ये x है। ओके, तो हम ब्रेड्थ को क्या मानेंगे, ब्रेड्थ को मानेंगे कि ये क्या है, x है। ओके, तो सपोज ब्रेड्थ इज x, क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ क्या है, x है। और फिर मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये मेरी बड़ी वाली लकड़ी है, ये छोटी वाली लकड़ी की 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। तो मैं लेंथ को क्या लिखूंगा, सो लेंथ इज 2x, 2 गुना 2x, और कहा कि 2 मीटर और ज्यादा है, 2 मीटर और ज्यादा है, तो मैं ये लिखूंगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। ठीक, समझ आया। और वो पूछा है कि बताओ लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। ओके, इतना उन्होंने दिया हुआ है। एक बार सवाल फिर से पढ़ता हूं, अब देखो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है। बोला है कि एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि इसका परिमाण 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल समझ गया आप, समझ आ रहा है ना। तो इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, जब सवाल पढ़ रहा है तो उसे तोड़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए, उससे इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। समझ आया। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास ब्रेड है, मतलब बी है, तो यहां से b इज इक्वल टू एक्स है। ओके, और ये लेंथ है, यानी l इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है, यही है। ओके, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये ऐसा कुछ है, तो p इज इक्वल टू 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ये हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, वो कितना है, 154। ठीक है, 2 उसी तरह से लिखेंगे, l क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2, क्या है, 2x प्लस 2, प्लस का उसी तरह से लिखेंगे हम, b क्या है हमारे पास, x है। ठीक, समझ आया। अब देखो ये 2, अब हमने पहले ही सीखा हुआ है कि एक अगर समीकरण होता है
तो उसमें जो समान पद होते हैं हम उनके साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। पढ़ा हुआ है ना हमने ये। तो ये और ये समान पद है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 154 इज इक्वल टू 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x और प्लस 2। ओके, अब ये देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में। हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे डिवीजन में, क्योंकि अब नंबर्स को सब एक साइड ले जाना पड़ेगा। और इधर भी नंबर है लेकिन इधर भी नंबर है, तो अब ये तो सबके साथ में है ना, तो हमें सबसे पहले इसे ही खत्म करना पड़ेगा मल्टीप्लाई वाले को। ओके, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद किस में चला जाएगा डिवाइड, ठीक क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अब तो 154 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। समझ आ गया, आगे करते हैं। ओके, अब मैं इसे पहले लिख सकता हूं ना, तो इसको मैं लिखता हूं पहले 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, तो देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 कैरी 1 और 2 7 जा 14। ओके, तो जवाब क्या आएगा 77। इसको मैं उधर ले जाऊं, जाएगा ना वहां पे, तो ये हो जाएगा 3x। अब ये 2 इधर की किस में है प्लस में है, तो उधर जाने के बाद माइनस में -2, तो 3x 77 माइनस 2 इज 75। अब इधर ये भी मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 3। ओके, अब ये सॉल्व हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैरी 1, तो ये 15 हो गया, और 3 5 जा 15, तो आंसर इज 25। समझ आ गया। तो अब ब्रेड्थ क्या थी हमारी, ब्रेड्थ x था, तो उसका जवाब क्या आएगा 25 मीटर। ओके, तो ब्रेड्थ कितनी है टोटल 25 मीटर। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है हमने लिखा हुआ है 2x प्लस 2। ओके, तो 2x कितना है 25 और फिर प्लस 2, 25 2 जा 50 और प्लस 2, तो आंसर कितना हो गया 52 मीटर। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी है 52 मीटर। समझ आया। ओके, चलो लिख लो इसे। ठीक है, अब तीसरा सवाल करें। तीसरा सवाल कह रहा है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सुनो शांति से इधर सुनो, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3/4 centimeter. The perimeter of triangle is 4/2 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? Okay, तो क्या कह रहा है, ठीक है, सवाल को समझते हैं। सवाल को हिंदी से पढ़ लिया, सॉरी इंग्लिश से पढ़ लिया, अब हिंदी से पढ़ रहा हूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 3/4 है तथा उसका परिमाप 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। सवाल समझ आया ना समझ में। तो ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्या मतलब है कि दो बराबर है, दो भुजाएं क्या है बराबर है। ओके, और उसका जो आधार है उसकी वैल्यू उन्होंने कितनी बताई हुई है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4/3 यही लिखा है ना, हाँ 4/3 सेंटीमीटर। और उसका परिमाप कितना है 4 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना है। ओके, तो परिमीटर दिया है 2/15। अच्छा, हाँ 15 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है उन्होंने कि ये जो दोनों साइड्स हैं इनका परिमाप कितना है, मतलब एक साइड का परिमाप कितना है, जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उनकी लेंथ कितनी है। ओके, उनकी लेंथ उन्होंने पूछी हुई है।
इसका माप कितना है, एक भुजा का माप कितना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में जो बीसी है, क्या है, बीसी है, वो कितना दिया है, 4/3 सेंटीमीटर। ओके, और परिमाप क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 2/50 सेंटीमीटर। ये मैंने सही लिखा है ना, चेक करो, सही है ना। ओके, तब बोला है, और साथ ही साथ ये भी कहा हुआ है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम भी ये भी लिख देते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका मतलब क्या है कि जो ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। ओके, सब बताओ, अगर ये दोनों बराबर है तो हम इसको x कह लें, इसको x मान लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लेट ए बी बराबर ए सी इज इक्वल टू x। ठीक है, और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। परिमाप मतलब क्या है कि सभी भुजाओं का योग। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होगा। ए बी हमने क्या बताया है, x, बी सी हमने क्या क्या दिया हुआ है हमें, 4/3। ओके, ए सी क्या दिया हुआ है, x हमने दिया हुआ है। ओके, और परिमाप हमें क्या दिया हुआ है, 4/2/15। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, इसका कुछ इसे कन्वर्ट करना तो आता है ना। अगर ए बी अपॉन सी है, इसे ये किसमें मिक्स फॉर्म में है, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे होता है, ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी। ओके, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिखा है 4/2/15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कितना है, 4 × 15 प्लस 2/सी कितना है, 15। तो आंसर 4/5 15 प्लस 2/15, यानी आंसर कितना हो गया, 62/15। अब हमारे लिए आसान होना चाहिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमें तुरंत तुरंत माइंड में चलना चाहिए कि 4/15 प्लस 2 62/15, ऐसा तुरंत कैलकुलेशन हमें करना है तेजी से। ओके, क्योंकि इसे तुम बहुत सॉल्व कर चुके हो, फिर भी मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ओके, तो ये हो गया 62/15। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4/3। ओके, अब इससे हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। ओके, ये साइड का तुम लोगों ने लिख लिया ना। ओके, तो मैं इसे सबसे पहले ये वाला स्टाइल लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ये यहाँ पर प्लस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। अब देखो, 3 और 15 सेम तो है नहीं, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस को सेम, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, आधार को सेम करना पड़ेगा। तो 15 और 3 में एलसीएम क्या है, 15 और 3 का एलसीएम क्या है, बताओ, 5 है। एलसीएम पूछ रहा हूँ, 15 ही है ना, 15 होगा। 15 के टेबल में और 3 के टेबल में 15 कब आ रहा है, 15 एक बार, और 3 बचे 15, दोनों में 15 आ रहा है। एलसीएम सब दिमाग से चला गया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हमें 15 बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, 62/15 माइनस 4×5 और 3×5 2x उसी तरह से रहेगा। क्या बेटा, सही लिखा है ना। 2x इज इक्वल टू 15 बेस में और 62/15
तो 62 माइनस 20, ओके, तो 2x 62 माइनस 20 कितना हो जाएगा 42 और इधर 15। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर लेके जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 42 15 इंटू 2, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 15। क्या ये 3 से जा रहा है जा रहा है, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/5। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों कितनी हो गई ए बी और ए सी कितना है 7/5 सेंटीमीटर, ओके समझ आ गया। चलो करो।